खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवातून खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह, पछवातून खबर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं विकास नगर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का। हम आपको बता दें कि नीरज कश्यप यानी नीरज राजपूत किसी पहचान का मोहताज नहीं है और छोटी सी उम्र में इन्होंने अपनी राजनीति में अच्छे कदम रखे हैं, जिसके चलते आज नीरज राजपूत को सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी छवि को बदनाम करना चाहते हैं। उसी बदनाम करने की नियत से एक लेटर मुख्य सचिव के नाम भेजा जाता है, जिस पर मुख्य सचिव के साइन होते हैं। उसमें लिखा होता है कि नीरज राजपूत को, नीरज कश्यप को सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की आवश्यकता है, जबकि नीरज राजपूत का कहना है कि मैंने कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगी है, न ही मुझे किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जिस ग्रामीण परिवेश में रहता हूं मेरे लिए वही काफी है। मैं लोगों के बीच जाता हूं, लोग मेरी इज्जत करते हैं, लोग मुझे जानते हैं, लोग पहचानते हैं, राजनीति में मेरा नाम है। तो ऐसे में मुझे सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही मैंने कोई सुरक्षा के लिए कोई भी लेटर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आवेदन नहीं किया है। तो ऐसे में आखिर कौन है वो जो नीरज की छवि को बदनाम करना चाहता है? आइए देखते हैं विकास नगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। नीरज जी जानना चाहेंगे कि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आपने सिक्योरिटी की मांग जो की वो यूपी सरकार से, ये पत्र आया तो आया कहां से, किसने मांग की, आपने की या किसी और ने की? मैं देखिए माननीय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सबको पता ही है कि एक मैं सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में हूं और यहाँ पे एक अलग अपनी पहचान मेरी है। ये मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी पत्रों के या कुछ प्रतिष्ठित अखबारों के माध्यम से पता चला है कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे हो गया है। जब मैं एसएसपी साहब के यहाँ गया और मैंने पूरी जानकारी पता की तो मुझे पता चला कि एक लेटर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आया है ऐसी सुरक्षा वाला। पहली बात, मैंने कभी सुरक्षा की मांग नहीं की और ना मुझे जरूरत है, ना अब है ना भविष्य में होगी। मुझे कोई भी ऐसी जरूरत है नहीं, तो मैं क्यों गनर की बात करूंगा? चीफ सेक्रेटरी मैडम के पास अगर कहीं से कोई लेटर आया है, किसी नंबर से आया है, किसी मेल से आया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। मेरे पास भी एक अननोन नंबर से लेटर आया है, मैंने जब जांच हुई तो मैंने भी उसकी स्क्रीनशॉट खींच के और सब कुछ दे दिया है। मैंने अपनी, जहां मुझे उच्च अधिकारियों को अपने बयान दर्ज कराने थे मैं कल कराया हूं और मुझे लगता है कि कल या परसों तक आपको उसमें से मेरा एफआईआर, मेरा नाम हट जाएगा, क्योंकि मेरा कोई मतलब ही नहीं है। किसी के नाम से अगर कोई लेटर जारी हो रहा है तो उसमें क्या मेरी गलती है? यूपी से अगर मुझे कभी सुरक्षा की बात होगी तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलूंगा या मैं अदर किसी स्टेट में बोलूंगा। मेरी समझ से परे है। राजनीतिक कुछ चल रहा है, राजनीति के कुछ लोग मेरे हैं ऐसे चाहने वाले होंगे, मैं किसी का कुछ भी नहीं बोलता। कहने का मतलब है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, पूरा षड्यंत्र है। मैंने ये कहा कल एसएसपी साहब के यहाँ भी और जितने उच्च अधिकारी हैं, मैंने कहा मेरी 1% कहीं गलती हो या मेरा कहीं इसमें कहीं रोल हो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, अगर मेरी कहीं गलती हो तो। पर गलती हो तो, अरे अननोन नंबर से आज की डेट में एआई का जमाना चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे लेटर बना दे रहा है, कौन कैसी वीडियो बना दे रहा है, उसमें आज की डेट में किसी का भरोसा है? मेरे पास भी ऐसी लेटर आया जैसे माननीय उच्च अधिकारियों को लेटर आया है, मैंने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। मेरा इस मामले में दूर 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 तक कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीरज जी, सवाल एक खड़ा हो रहा है कि आप सिक्योरिटी की मांग कर नहीं रहे हो, आपने सिक्योरिटी कभी मांगी नहीं, और सिक्योरिटी मांगनी तो आप उत्तराखंड सरकार से मांगते। फिर यूपी सरकार में लेटर लगाने वाला कौन शख्स है जो यूपी सरकार में लेटर लगा के आपके नाम की सिक्योरिटी मांग रहा है? देखिए, यही तो जांच का विषय है। ये जो जिसने किया है पूरा सुनियोजित तरीके से कुछ किया है और इसमें यह था कि किसी तरीके से नीरज को फंसाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्द हमारे यहाँ पंचायतों के, नगर निकाय के चुनाव है, किसी तरीके से मेरी छवि धूमिल की जाए, इसके लिए पूरा षड्यंत्र है।
और क्योंकि जांच उच्च अधिकारी अभी कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरा इसमें 1% भी रोल नहीं है, न था, न है, न कभी होगा, और मुझे ऐसी कोई भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं गांव का रहने वाला हूं, सीधा इंसान हूं और अपने सामाजिक क्षेत्र में लोगों के लिए काम करता रहता हूं और सही मुद्दों पे हमेशा मैं लड़ता रहता हूं। लेकिन आपका कहना है कि जो भी राजनीतिक या जैसा भी षड्यंत्र रचा गया वो दूध का दूध पानी का पानी जल्द ही होगा, बहुत जल्द हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। आपको मैं उसकी एफआईआर की कॉपी दे दूंगा। मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मेरा नाम तो केवल, क्योंकि पूर्व में आपको पता है कि कई सारे ऐसे प्रकरण होते रहे हैं, हमेशा चुनाव के जब टाइम नजदीक आता है कुछ ना कुछ मेरे साथ कुछ हो जाता है। वो ऊपर वाले कह लो या कुछ मेरे चाहने वाले लोग ज्यादा हैं जो चाहते हैं कि किसी तरीके से नीरज को नीचे गिराया जाए। तो ये वही एक साजिश है और उसी साजिश के तहत ये कार्य हुआ है। और जिसने किया है, मैं तो माननीय एसएसपी साहब से, माननीय उच्च अधिकारियों से, माननीय चीफ सेक्रेटरी मैडम से ये निवेदन करता हूं कि इसकी जांच की जाए और गहनता से जांच की जाए और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल ही किसी और के साथ हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी कृत्य किसी के साथ भी हो। और ऐसे सीनियर अधिकारियों के फर्जी साइन करके अगर ये ऐसे कोई लेटर बने तो सरासर गलत है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और इसकी निंदा करता हूं। जो मेरे साथ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, इसमें मेरा कोई भी मतलब नहीं है, दूर दूर तक भी कोई मतलब नहीं है।